हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार द लीडर डिफेंस प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, कई सारे बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि सर मैथ को किस तरीके से हम अपना पूरा करें और मैथ में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी मैथ मजबूत हो जाए। तो और ऐसे कौन से बच्चे जो 70 से 80% बच्चे होते हैं हर बार मैथ में वो फेल हो जाते हैं, तो वो भी मैं आपको जानकारी बिल्कुल बढ़िया से बताने वाला हूं। बस आप लोगों को करना का वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। अगर आपने अंत तक देख लिया तो मैथ आपका जो डर है वो डर ना रहकर आप मैथ से मोहब्बत करना सीख जाओगे। लेकिन कुछ तरीके आपको बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा। उन रूल्स को अगर आपने आज से अप्लाई कर दिया, मैं कह रहा हूं कि मैथ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, मैथ से तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। जैसा आप थंबनेल पर देख चुके होंगे, थंबनेल पर लिखा कि आपका मैथ से डर अगर लगता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखें, क्योंकि आपको मैथ का डर लगता है तभी इस वीडियो तक आप आए होंगे, इतना मुझे बहुत अच्छे से पता है। 80% बच्चे क्या करते हैं इसलिए फेल हो जाते हैं, वो भी मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं सबसे पहले नंबर पर कि सर मैथ आखिर क्या है, डर क्यों लगता है। देखो होता क्या है कि मैथ में अगर इससे आप तुमने मोहब्बत कर ली, आप एक बात बताओ, जिस किसी से मोहब्बत कर लेते हो वो तो चीज आपको अच्छी लगने लगती है। जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया या अदर जो सब्जेक्ट है, इनमें क्या होता है कि आपको पढ़ने में मजा आता है, मैथ में भी मजा आता है। लेकिन पहले आप उन चीजों को जानो तो कि आखिर हमें इसमें इंटरेस्ट कैसे लाना है। तो ये बात होगी पहली बात। दूसरी बात है, कुछ चीजें आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। और अगर वीडियो को आपने पूरा देखा, मैथ से डर नहीं, मैथ से मोहब्बत हो जाएगी मेरे बच्चों। ठीक है, आज जरा समझ लेते कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर हमें काम करना होता है मेरे बच्चों। देखो सबसे पहला पॉइंट निकलकर मेरे बच्चों आता है कि आप ये देखो, मैंने एक डायग्राम आपको बना रखा है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत या समस्या परेशानी नहीं होगी। देखो सबसे पहली बात हमारे पास निकल कर आता है कि एग्जाम्स। सर एग्जाम से क्या मतलब है? एग्जाम से बात हम कर लेते हैं। आपने जैसे मान के चला, पता चले कि आपकी मैथ से डर क्या लग रहा है, आप पहले एग्जाम का डिसाइड करो। आप जीडी के लिए तैयारी कर रहे हो, क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले नंबर पर आपको यह चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर यह चीज डिसाइड नहीं है तो फिर आपको मैथ का डर बना रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी वर्टिकल की आप तैयारी कर रहे हो, जो भी वर्टिकल आप तैयारी कर रहे हो, मतलब इन द सेंस ये नहीं करे कि केवल आर्मी के लिए एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो पहले नंबर आपको एग्जाम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, इस बात को आपको ध्यान रखना। मतलब सबसे पहले नंबर पर आपको एग्जाम को चूज करना पड़ेगा जो आपको बहुत अच्छे से आप यहां पर कर पाओगे। अब सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि सर मैथ का बच्चों का डर यह भी रहता है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बीच बीच से पढ़ने लगते हैं। आपने देखा कभी टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, कभी आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिया और आप सोचते हैं कि हां सर हमें मैथ आने लगी है, लेकिन जब पेपर में आप जो पढ़ के गए वो तो पेपर में आई नहीं। आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपका दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह बात आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते आपके सिलेबस में अगर बात करें कि आपके सिलेबस में 15 चैप्टर हैं, आपके सिलेबस में कितना है, आपके 15 चैप्टर हैं, तो कुल मिलाकर यह तो बात पता चल गई कि सर हमें 15 चैप्टर ये तो तैयार करने पड़ेंगे जो आपकी एग्जाम में आप पूरे पे 100% कर पाओगे। मेरे बच्चों बात समझना ध्यान से। अगर सिलेबस की बात करते, सिलेबस आप समझ के कि 15 चैप्टर हैं, आपको इस तरीके, जैसे मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं कि आपके कौन कौन से मान लो, तो जैसे ये हमने आपको बताया, जैसे मैंने आपको ये बता दिया, तो आपको ये सिलेबस पता होना चाहिए कि सर इतना सिलेबस है, इतना ही हमें पढ़ना है। तभी तो आप पता चले जो हमारे में नहीं आ रहा, कैट मैट लेवल का पढ़े जा रहे हो, जो हमारे आएगा ही नहीं। बात समझ पा रहे कहने का मतलब? इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप चीजों को बच्चे बना पाओगे। दूसरा सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर आती है, तो कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम एक चीज की और होती है। क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों? सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम एक निकल कर यह आती है कि बच्चों को यह पता ही नहीं होता एग्जाम का पैटर्न क्या है। सर एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है? एग्जाम पैटर्न का मतलब पता चले ये है कि आप मैथ की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। जैसे मैं बात अगर करूं, जैसे अगर जीडी की बात करें, करल की बात करें, 10-15 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ये आर्मी के एग्जाम का हो गया। इसी तरीके से आपका एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, उसमें भी 10 से 15 नंबर क्वेश्चन है। एसएससी की बात करें तो 25 क्वेश्चन फिक्स है, उसमें फिक्स है 25 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले जरूरी आपको यह चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, तब आप क्या करोगे, मैथ का जो डर है आपका खत्म हो पाएगा। ये बात समझ गए बच्चे? एग्जाम पैटर्न का सॉल्यूशन आपको यहां पर बच्चे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एग्जाम पैटर्न जब पता चल गया, तब सबसे बड़ी बात आती है कि सर क्या इसके बाद आपको एग्जाम पैटर्न पर चल गया और सीधे से आप क्या कर लेते हो, पीवाईक्यू लगाने लगते हो। यहीं पर आपकी गलती हो जाती है। क्यों? इसीलिए आपको पता, हमें पता, तुम यही क्रम याद रखे होगे। अरे भैया इसके पहले यह दिया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तब आपकी मैथ का डर खत्म होगा। जैसे मैं अगर बात करूं, आपने मान लेते एलसीएम एचसीएफ पढ़ा
एलसीएम एचसीएफ पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला कि सर जो भी हमारे पेपर में पूछा जाएगा, इससे जब मान लेते 5 टाइप आप हो गए, 6 टाइप हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर रहे, अब उससे बाहर पेपर में क्या पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। तो कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको जो भी आपका सिलेबस है बेसिक कॉन्सेप्ट उसके हमें पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैथ को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं तब सोचते हैं यार सर जी 15 क्वेश्चन आए थे, 15 में हम 4 ही अटेम्प्ट कर पाए। कारण आखिर क्या रहा? कारण सिर्फ ये रहा कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ जाती। अच्छा, दूसरी बात हम बात करते, जब बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ो उसके बाद आपको क्या करना मेरे बच्चों, उसके बाद आपको ये चीज बच्चों लगानी है, पीवाईक्यू लगानी है। आप करते क्या हो, एग्जाम पैटर्न आपने देखा, अच्छा ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट पीवाईक्यू लगाने लगते हो, तो फिर आपका जो क्या होता है, आपको डर हमेशा बना रहा है, आपने चीजों को जो पढ़ा नहीं है। एक बात बताओ, अगर आपसे आज पूछा जाए कि एबीसीडी पढ़ा दो, तो आप सोते जागते हमेशा बता सकते, क्योंकि आपने क्या किया है, पहले एबीसीडी पढ़ी है, उसके बाद आपने अल्फाबेट को तैयार किया, आपने कई सारी एलिफेंट जैसी इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग आपने याद कर ली। इसका मतलब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पहले तैयार किए, उसके बाद आप यहां पर आते पीवाईक्यू पर। सर पीवाईक्यू क्या होता है? पीवाईक्यू हमारा होता है जिससे हमें पता चलता कि 15 चैप्टर आपके दिए गए, अब 15 चैप्टर में 15 चैप्टर तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। फिर क्या होगा, जब 15 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो आपको पता है सर इसको क्या होता है कि अब देखना पड़ेगा, मान लेते एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो हमें पीवाईक्यू से पता चलता है कि हमारे पेपर की डिमांड क्या है। पीवाईक्यू से पता चलता है हमारे पेपर की डिमांड क्या है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, उसी आधार पर आप तैयारी करते हो। तो दूसरा ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, पीवाईक्यू से आपको फायदा क्या मिलेगा, ये बात आपको याद रखना। अच्छा, पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करते हो, मैंने देखा कई सारे बच्चे पीवाईक्यू लगा लेते, मॉक भी लगा लेते, लेकिन वो क्या करते हैं, दोबारा जैसे आज उन्होंने एक मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद में कल फिर मॉक लगाने बैठ जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको मॉक ज्यादा नंबर आप नहीं लगाने हैं, करना क्या है कि जो आपने मॉक लगाया है उस मॉक का एनालिसिस करना सबसे जरूरी होता है। सर एनालिसिस कैसे करेंगे? आप देखो सबसे पहले नंबर पर कि जैसे मान लेते आपने टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें 3 एक साथ दिए थे और वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं था, तो भाई जाहिर सी बात गलत हो जाएगा। तो अब आपको फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको जो भी क्वेश्चन मान लेते आपने पीवाईक्यू में क्वेश्चन 25 आ गए, आपके 25 आ गए मैथ के, और 25 में आपने क्या देखा सर, आपके 18 से 20 क्वेश्चन सही हो गए, तो इन पर तो आपको काम नहीं करना। लेकिन जो आपके 5 क्वेश्चन बच्चों गलत हुए हैं उन पर आपको अपनी मिस्टेक्स पर काम करना पड़ेगा। और जब ये मिस्टेक आप करोगे तब आपकी जब अगले मॉक में जब बैठोगे तो आपको फिर मैथ का जो डर है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आपका कैसा हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा मेरे बच्चों। क्या मेरी बात, इस बात को आप समझ पा रहे हो? इस तरीके से क्या होता है, मैथ का जो डर आपका खत्म होगा मेरे बच्चों। अब बात करते हैं, सर आपने तो ये चीजें बता दी, लेकिन सर हमें ये चीजें कहां पर मिलने वाली हैं? जो सिस्टम आपने बताया है सर, ये हमें कैसे मिलेगा, ये बता दो। आपने तरीका तो बता दिया है, लेकिन इसका सर सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को पता है कि द लीडर डिफेंस फैक्ट्री इस दिवाली पर महा ऑफर लेकर आई है, जो आपके सपनों को साकार करने वाला है। सर किस तरीके से, आप बच्चों बता दें। देखो एक बात बता दें, जितने बच्चे जिनको मैथ का डर लगता है, जिनको लगता है कि सर इस बार मैथ में हमारा पेपर मैथ की वजह से डाउन हुआ था, तो आपके लिए द लीडर डिफेंस फैक्ट्री इस दिवाली लेकर आया महा ऑफर, जो आपको चाहे आप कोई भी बैच आप ज्वाइन करो, वो आपको 40% का डिस्काउंट इस पर मिलने वाला है। 40% का डिस्काउंट आपको दिलाएगा, मैथ का डर, सारी चीजें आपको यहां पर पता चल जाती है। तो बच्चे आपको मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर आपका जो हमारा ब्लैक कमांडो 2.0 बैच है, ये 40% डिस्काउंट पर आपको दिवाली के ऑफर पर, क्योंकि दिवाली वाली इस दिवाली आपकी वर्दी वाली दिवाली होने वाली है, तो वो 359 रुपए का आपका बैच है। इस बैच को आप ज्वाइन कर लें। सर ये बैच कहां से मिलेगा, कई सारे बच्चों का क्वेरीज आती है। तो बैच के लिए आपको ज्वाइन करना है द लीडर एजुकेशन एप्लीकेशन। कहां से मिलेगा सर? प्ले स्टोर से मिलेगा। प्ले स्टोर पर जाना, द लीडर एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसको लॉग इन कर लेना। लॉग इन करने के बाद में आप लोगों को ऐसे दिखेगा ब्लैक कमांडो 2.0 बैच, इसको ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के बाद जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उतनी सारी चीजें आपको क्या है, इस बाले में आपको मिलने वाली हैं, बिल्कुल जो पैटर्न हमने बताया है। और फिर मुझे बताना, अगर आपने 2 से 3 महीने मैथ को पढ़ लिया, फिर मुझे बताना कि आपके मैथ से मोहब्बत हुई है या आपको मैथ से मोहब्बत नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर आपको ये पता चल गया कि मैथ को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें। प्रोसेस जो है, आपको प्रोसेस तो एक बार करना पड़ेगा, नहीं तो बेटा मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मैथ का डर, अगर तुमने इन सारी पॉइंटों पर काम नहीं किया
तो पेपर में जब बैठोगे तो मैथ का डर हमेशा बना रहेगा। जो तरीका हमने बताया, तरीका अपना लेना मेरे बच्चों। उस तरीके के लिए आपको द लीडर एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको यहां पर चीजें आप कर पाओगे, तो मुझे लगता है चीजें आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे जल्दी से मुझे बता दो, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर चीजें समझ में आ गई तो मुझे लगता है इस दिवाली पर आपका ऑफर भी चल रहा है। आपके कोई भी बैच हो, द लीडर डिफेंस फैक्ट्री तरफ के दिवाली का इससे ऑफर कहीं ज्यादा ही नहीं, मैं कह रहा हूं। एक बार बताओ, सबसे बड़ी बात है कि ये जो दिवाली सिलेक्शन वाली दिवाली है, क्योंकि अगली दिवाली तुम्हें वर्दी के रूप में बनाना है मेरे बच्चों, तो आपके दिवाली पर 40% आपका डिस्काउंट चल रहा है। और ये केवल ऑफर जो है बच्चों, मैं फिर बता दूं, ये जो ऑफर है ये 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है, तो उसका फायदा उठा लो, नहीं तो मेरे बच्चों आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा लाइव आप पढ़ लोगे। मान लेते आपको ऐसा लगता है सर हमें 2 महीने बाद उसकी एग्जाम लगा हुआ है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, उसमें आपको फायदा रहेगा, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। आप कोई चीज भूल रहे हो, उसको तुरंत आपने वीडियो को क्लिक किया, पीडीएफ मिलेगी, आप पीडीएफ से बढ़िया पढ़ सकते हो। इस चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चाहे आप ब्लैक कमांडो 2.0 बैच की बात करें, चाहे एयरफोर्स का जो हमारा कलाम बैच है उसको चाहे बात करें, चाहे मिशन बॉर्डर बैच जो बीएसएफ की वैकेंसी आपकी अभी चल रही है उसकी बात करूं, या आप कलाम बैच की बात करें, आपको एयरफोर्स जो बैच आपका है, और आपको जो ब्रह्मास्त्र बैच है, ये भी आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से यहां पर बच्चों मिलने वाला है। कितने मिलेगा? 359 में आपको यहां पर बच्चों मिलने वाला है। मुझे लगता है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैथ का डर कैसे खत्म होगा? और एक बार, हाँ सारे बच्चे जितने भी हैं, अगर आपको मैथ से संबंधित कोई भी समस्या रहती, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो के अंत में जब वीडियो खत्म हो जाता है, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना क्या ये चीजें आपने, अगर आपने 2 महीने कर ली, 2 महीने के बाद इसी वीडियो के ऑफलाइन कमेंट करके बता देना कि सर जो ट्रिक्स आपने बताई थी सर सच में वो काम कर रही है। मैथ का तुम्हारा डर वो मोहब्बत में बदल जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते चीजें आप समझ पाए होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इवेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद मेरे बच्चों।